नमस्कार साथियों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। विराम। इस संबंध में विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। विराम। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं। विराम। इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी न किसी प्रकार अपना संबंध इन वंशों से स्थापित कर लिया है। विराम। प्रतिहार। राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। विराम। एक अनुश्रुति के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से हुई थी। विराम। चालुक्यों को हारित ऋषि के कमंडल के जल से उत्पन्न बताते हैं। विराम। हमीर महाकाव्य में चहामानों को सूर्यवंशी बताया गया है। विराम। इन उद्धरणों से तथा राजपूत शब्द की प्राचीनता से राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत यही स्पष्ट होता है कि राजपूत वैदिक आर्यों से संबंधित उच्च कुल के क्षत्रिय थे तथा राजपूत शब्द राजपूत का ही विकृत रूप है, जिसका व्यापक प्रयोग मुसलमानों के आगमन के साथ ही शुरू हुआ। विराम। किंतु यहाँ पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी के लगभग अचानक इस शब्द का महत्व कैसे और क्यों बढ़ गया। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान श्री C.M. वेद महोदय ने बड़ी सुंदर विवेचना की है। भारत में बौद्ध धर्म के पश्चात जाति व्यवस्था के बंधन धीरे धीरे दृढ़ होने लगे। विराम। यह प्रक्रिया तब तक होती रही जब तक कि जाति व्यवस्था बिल्कुल कट्टरता की सीमा को न पहुंच गई। विराम। प्रत्येक जाति अपनी अपनी सीमा संकुचित करने लगी। विशेषतः रोटी बेटी के संबंध के लिए उनके दायरों में केवल वे ही कुल सम्मिलित होते थे जो रक्त संबंध में शुद्ध समझे जाते थे। विराम। 7वीं शताब्दी में कई राजघराने थे जो क्षत्रिय थे, जैसा कि हेनसांग के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। विराम। परंतु अधिकांश क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे और क्षत्रियों से संबंधित आर्य प्रथाओं से उनका संबंध बिल्कुल छूट गया था। विराम। ऐसे परिवारों को इस समय बुरी तरह बहिष्कृत किया गया। विराम। इसके अतिरिक्त स्थान दूरी के कारण परिवारों की कुलीनता को निश्चित करना और भी कठिन था। विराम। अतएव न केवल क्षत्रियों में वरन ब्राह्मण तथा वैश्यों में भी प्रांत के अनुसार उपजातियां बनाने की
प्रथा सी चल पड़ी, जिसमें दूरस्थ प्रांतों में निवास करने वाले परिवारों की कुलीनता का प्रश्न ही न उठे विराम। इसी कारण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजपूतों ने अपने आप को उस क्षेत्र में सीमित कर लिया जहां क्षत्रिय राजवंश मुख्यतः एकत्रित थे विराम। स्वभावतः क्षत्रिय होने का गौरव केवल उन्हीं लोगों तक सीमित हो गया जो अपनी वंश परंपरा संदेह रहित क्षत्रिय राजकुलों के साथ सिद्ध कर सकें विराम। वह भी जीवित पीढ़ी की स्मृति के आधार पर भाटों या गायकों की पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, क्योंकि सदियों के बौद्ध एवं विदेशी शासकों के कारण वे छिन्न भिन्न हो गए थे विराम। अतः राजपूत शब्द इस समय विशेष महत्व का बन गया विराम। श्री वैद के इस कथन से भी स्पष्ट है कि राजपूत भारतीय आर्यों में क्षत्रिय थे और सत्ता चली जाने के बाद राजपुत्र की जगह राजपूत रह गए विराम। किंतु कुछ विद्वानों ने राजपूतों को हून, शक, सिथियन, गुर्जर और विदेशी जातियों की संतान बताया है विराम। अतः यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा करना समीचीन होगा विराम। धन्यवाद साथियों।